नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नालायक बहू। अरे कहाँ मर गई, अरे कहाँ मर गई। रसोई यूं बिखरी पड़ी है और महारानी आराम फरमा रही है। सास रमा देवी की चीखने की आवाज से दर्द से कर्राती सुधा उठ ही रही थी कि धड़ाम से दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर सास ससुर दोनों ही गुस्से से तमतमाए खड़े थे। उन्हें देख हड़बड़ाहट बिस्तर से उठ गई सुधा और डर से कांपने लगी। रमा देवी चीखती बोली, बस तुझे तो मौका चाहिए कामचोरी का। यहाँ पड़ी है बिस्तर पर, बाकी के काम कौन निपटाएगा? तेरा बाप जी तो किया सुधा का बोलो, सुबह से वही तो कर रही है सारे काम। पूरे बदन में दर्द हो गया है पर बोल नहीं पाई, कारण माँ पिता के संस्कार और सहनशीलता। परिवार में 4 बहुएं थीं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, बस उस पर ही सारे प्रतिबंध थे। नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं थी उसकी, कारण कुछ और नहीं था बल्कि पति की कम आमदनी थी। बाकियों की अपेक्षा अपने ही ख्वाबों में खोई थी। वो कितना कुछ कह डाला सास ससुर ने उसे, एहसास भी न हुआ। तंद्रा तब टूटी जब सास ने आवेग में उसके हाथों को पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ढकेल दिया। वो लड़खड़ाती अभी गिरने ही वाली थी कि उसी वक्त काम से आए पति की बाहों ने संभाल लिया। माता पिता का ऐसा रूप देखकर हस्तप्रद रह गया, पर बिना कोई सवाल किए सुधा से बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है सुधा, चलो यहाँ से। अब हम उस घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानों से ज्यादा पैसों की अहमियत दी जाती है। बोलकर दोनों वहां से उसी वक्त अपना जरूरी सामान लेकर चले गए, पर पीछे छोड़ गए ढेर सारे काम जो निकम्मी सुधा करती थी और घर के वो छोटे मोटे काम जो सबसे कम पैसा कमाने वाला बेटा करता था, जिसे अब रमा देवी और उसके पति को करने थे, क्योंकि घर में बाकी तीनों बेटे पैसे कमाने में व्यस्त थे और बहुएं अपने शौक पूरे करने में। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।